हेलो एवरीवन, वेलकम टू द असम एक्सप्रेस चैनल। इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ असम हिस्ट्री, जिसमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लिटरेरी सोर्सेस पढ़ा था। लिटरेरी सोर्सेस के बाद हम अब इस वीडियो में आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कवर करने वाले हैं। उम्मीद है आपने पहले वीडियो देखी होगी। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वो एंशियंट रिमेन्स के बारे में बोलता है। यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज रखी है: इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और कॉइन्स, और रिमेन्स ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स मान लो, पॉटरी मान लो। ठीक है। एपिग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस कहाँ पाए जाते हैं? जैसे मान लो ड्यूरेबल सर्फेसेस जो होते हैं। ड्यूरेबल सर्फेसेस क्या होते हैं? लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे टाइम के लिए सारे टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर भी टिका रहता है। एग्जाम्पल कॉपर प्लेट्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, क्ले सील्स होते हैं, स्टोन टेबलेट्स होती है, पिलर्स होती है, एक्सटीरियर्स ऑफ केव्स होते हैं, केव्स के बाहर, और इंटीरियर सर्फेसेस, टेम्पल्स होते हैं और अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस क्यों बनाए जाते हैं? मेनली 3 पर्पस के लिए। एक होता है लैंड डोनेशंस। लैंड डोनेशंस किसको दिया जाता था? मान लो किसी टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए, रिलीजियस साइट के लिए, या फिर किसी मोनेस्ट्री के लिए मान लो, या फिर ब्राह्मण्स को दिया जाता है, बिकॉज उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करने का। सेकेंड, कोमेमोरेटिंग अचीवमेंट्स। कोमेमोरेटिंग अचीवमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई अचीवमेंट किसी किंग ने करे। एग्जाम्पल में उठा लेते हैं हम लोग मुग़ल एम्पायर में हमारा अकबर, किंग अकबर। उन्होंने क्या करा था? गुजरात के विक्ट्री के बाद बुलंद दरवाज़ा बनाया था। अब ये भी एक अचीवमेंट थी जो उन्होंने रिकॉर्ड करी थी इन द फॉर्म ऑफ ए फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। और उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में, स्क्रिप्ट्स में उन्होंने डिफरेंट वर्सेस भी लिखे थे, इन्फॉर्मेशन भी लिखी थी, जो हमें आज भी दिखाई देती है एज ए हिस्टोरिकल साइट। सेकेंड होता है रिकॉर्डिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन। 2 किंगडम्स के बीच मैरिज अलायंस हुए थे, या फिर ट्रेड रिलेशंस थे, या फिर एक किंगडम ने दूसरे किंगडम को एम्बेसडर भेजा। ठीक है। नेक्स्ट, सिंस हम इस चैप्टर में फोकस ज़्यादा आसाम हिस्ट्री पर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द डीपर नॉलेज दैट वी गेट इज़ ऑन आसाम्स लोकल इंस्क्रिप्शंस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे? पहला था दे वर एनग्रेव्ड ऑन मटेरियल्स लाइक कॉपर प्लेट्स, स्टोन टैबलेट्स। सेकेंड, प्रीडोमिनेटली उसको किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा था? संस्कृत में। संस्कृत विद कामरूपी स्क्रिप्ट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें दिखाई देता था वाज दैट आसाम के इंस्क्रिप्शंस को रेयरली डेट करा जाता था, मतलब कौन से किंग ने कब बनाया है, देयर वाज इन वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। पर एक चीज़ जो हमने नोटिस करा है वो था फॉरेन रूल। मतलब मान लो कि नेबरिंग जो किंगडम्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी आसाम के इंस्क्रिप्शन के तरफ। एक था गुप्ता एरा। गुप्ता एरा तुम्हारा 320 से 550 CE तक था, और वो कंटेम्पररी कौन से किंगडम में आसाम में था? कामरूपी किंगडम अंडर द वर्मन डायनेस्टी। 3 फ्रॉम साका एरा। साका एरा हमें पता है कनिष्क के रूल के टाइम एक कैलेंडर निकाला गया था, उस हिसाब से किंगडम में डिफरेंट इवेंट्स होते थे। ठीक है। एंड दैट इज़ द कैलेंडर फॉलो। तो उस एरा से हमें 3 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है। और एक चीज़ है कि कंपोजिशन वर्ड्स में भी होता था, प्रोस में भी होता था, और कॉम्बिनेशन में भी होता था। अब जो भी हमारे असम के लोकल इंस्क्रिप्शंस थे वो यूटिलाइज करते थे देवानागरी एंड नॉर्थ इंडियन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। दे वर इंस्पायर्ड बाय द देवानागरी और नॉर्थ इंडियन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। फिर अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ दिखाई देती है? तेजपुर रॉक इंस्क्रिप्शन फ्रॉम किंग हरजारावर्मन 510 गुप्ता एरा, जो कि अगर हम मॉडर्न डेट पे कन्वर्ट करें तो 829 AD, दैट मीन्स 829 CE कॉमन एरा, क्योंकि अब AD यूज़ नहीं होता। अब ये ओल्डेस्ट नॉन डेटेड इंस्क्रिप्शन है एंशियंट असम में। अब हरजारावर्मन कौन थे? एक 9th सेंचुरी रूलर थे मलेच्चा डायनेस्टी, सलस्तंबा डायनेस्टी के। ठीक है। नेक्स्ट की इंस्क्रिप्शन, वर्मन डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शंस वन ऑफ द मेजर सोर्स होते हैं आसाम हिस्ट्री पढ़ने के लिए। ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो एक है उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस है डायनेस्टी के लिए। फिर बरगंगा रॉक इंस्क्रिप्शंस है। फिर दूबी कॉपर प्लेस है, जो किंग भास्करावर्मन ने 7th सेंचुरी में लैंड ग्रांट्स जो उन्होंने करे थे वो रिकॉर्ड करता है। फिर निधानपुर कॉपर प्लेस होते हैं, जो 7th सेंचुरी भास्करावर्मन ने फिर से बनाया थी, और उसमें हमें डिटेल मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव और जेनेलॉजिकल इंसाइट्स अबाउट द वर्मन डायनेस्टी। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था और डिफरेंट किंग्स
किंग्स के पीरियड के बारे में बताया जाता है और कैसे रूल था उसके बारे में और किंग्स के ओरिजिन के बारे में। देन वी हैव द नालंदा ग्लेशियर्स, जो कि हमें बताता है नालंदा द फेमस यूनिवर्सिटी दैट यू टॉक अबाउट, जो बिहार में है, उस लोकेशन से हमें भी उस लोकेशन की ग्लेशियर्स हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस और पॉलिटिकल हायरार्की होते थे 7th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया में, एंड वर्मन डायनेस्टी वाज पार्ट ऑफ दैट डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सलस्तंभा डायनेस्टी। अब सलस्तंभा डायनेस्टी द बर्मन डायनेस्टी का नेक्स्ट एम्पायर। अब सलस्तंभा डायनेस्टी फॉलो द बर्मन डायनेस्टी, द नेक्स्ट डायनेस्टी इन द हायरार्की, और वो 600 से 900 कॉमन एरा बिलोंग करता था, और ये फाउंडर का नाम था सलस्तंभा, और उनका कैपिटल था हरुपेश्वरा, दैट इज़ मॉडर्न डे तेजपुर, एंड मोस्टली वो बिलोंग करते थे हरजारा बर्मन, वनामला और बला बर्मन थर्ड। इन तीनों रूलर्स के टाइम बहुत ज़्यादा कॉपर प्लेट्स पाए जाते हैं और रॉक इंस्क्रिप्शंस पाई जाते थे। फेमस अमॉन्ग दैम इज द तेजपुर रॉक इंस्क्रिप्शंस, हायोंगथाल कॉपर प्लेस, तेजपुर कॉपर प्लेस, परबातिया कॉपर प्लेस, हावड़ाघाट कॉपर प्लेस, नौगांव कॉपर प्लेस एंड उलूबाड़ी। नेक्स्ट वी हैव द पाला डायनेस्टी, जो कि 990 CE से 138 CE तक था, और उसके फाउंडर थे ब्रह्मा पाला। कैपिटल था दुर्जया नॉर्थ गुवाहाटी टू कामरूप नगर, जब कैपिटल दुर्जया से कामरूप नगर तक शिफ्ट हो गया था। अब क्या होता है, उसमें से पॉपुलर कौन सा था? शरदबाड़ी, बोरगांव, हुआलकुची, गुवाहाटी, गुआकुची, काच्छाल, कोनामुक, सुपंकरा पताका और पुष्पापत्रा, ये सब फेमस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस थे पाला डायनेस्टी। उसमें से अगर इम्पोर्टेंट कहे तो एक हुआलकुची थी जो रत्नापाला के टाइम थी, और गच्छाल जो कि गोपाला के टाइम पे करी गई थी। अब मोस्टली रत्नापाला, इंद्रपाला और गोपाला के टाइम इंस्क्रिप्शंस पाई गई थी पाला डायनेस्टी की। देन वी हैव कमौली ग्रांट ऑफ विद्यादेवा। अब कमौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और विद्यादेवा कौन है? 12th सेंचुरी किंग ऑफ कामरूपा एंशियंट असम, जो कि ओरिजिनली सर्व कर रहे थे एज ए मिनिस्टर टू द पाला किंग कुमारपाला ऑफ गोड़ा। अब ये इंस्क्रिप्शन हमें क्या देती है इन्फॉर्मेशन? ये इंस्क्रिप्शन का डेट है 1126 टू 1140 AD, और ये वाराणसी में पाई जाती थी, और ये रिकॉर्ड करता है जनरल मायाना's विक्ट्री फॉर गोदा रूलर रामापाला ओवर कामरूपा, मेंशंस विद्यादेवा's कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न कामरूपा। देन वी हैव असम प्लेस ऑफ वल्लभ देवा 180 से 1280 तक, और वो 3 किंग्स को लिस्ट कर रहा है जिनको विद्यादेवा का सक्सेसर कहा गया है। अब वल्लभ देवा कौन थे? पोस्ट पाला लाइन ऑफ रूलर्स ऑफ द 12th सेंचुरी कामरूपा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कनाई बड़ाई बोआ रॉक इंस्क्रिप्शन 1205 AD। अब ये जगह कहाँ है? नॉर्थ गुवाहाटी असम नियर द ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये किस चीज़ को दर्शाता है? क्रॉनिकल्स डिफीट ऑफ द टर्किश आर्मी इन्वेडिंग कामरूपा। कामरूपा को एक टर्किश आर्मी ने इन्वेड करने की कोशिश की, और ये रिकॉर्ड करता है उस टर्किश आर्मी की डिफीट। नाउ नेक्स्ट कम अलाहाबाद प्रशास्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। अलाहाबाद प्रशास्ति ऑफ समुद्रगुप्ता और कुछ नहीं, जिसमें समुद्रगुप्ता की प्रेजेस कही गई है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, जिसमें कामरूपा का भी मेंशन करा गया है एज ए फ्रंटियर किंगडम। ये हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि कामरूपा के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन उनका था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को मेंशन करा है। इंडिकेट्स वॉलेंटरी एलिजेंस ऑफ कामरूपास किंग टू समुद्रगुप्ता, और कहा गया है कि कामरूपा के किंग ने वॉलेंटरीली उनके साथ अलायंस करी थी। देन वी हैव मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मा। अब ये कहाँ के रूलर थे? मंदसौर मध्य प्रदेश के, और ये डिटेल देता है यशोधर्मास इन्वेशन ऑफ रीचिंग लोहित्या ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये कहा गया है कि ओलिकारा डायनेस्टी के जो यशोधर्मा थे मंदसौर MP के राजा, उन्होंने इन्वेड करा था लोहित्या ब्रह्मपुत्र रिवर के नियर बाय एरियाज़ को। अब शार्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेना। अब आदित्य सेना कौन थे? लेटर गुप्ता डायनेस्टी ऑफ मगधा इन प्रेजेंट डे बिहार, और उन्होंने डिस्क्राइब करा था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महासेन गुप्ता एंड सुसीता वर्मन ऑफ कामरूपा, और ये कॉन्फ्लिक्ट कब से कब तक हुआ था? 585 से 593 AD तक। नेक्स्ट वी हैव पशुपति टेम्पल इंस्क्रिप्शन काठमांडू, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन नेपाल्स किंग जयदेवा प्रचार कमा states that he married
राज्यमती, daughter of King Harshadevan from Bhagadatta's family. भागलपुर, ग्रैंड ऑफ नारायणपाला ऑफ गोदा, बंगाल। गोदा कहाँ है? प्रेजेंट है बंगाल में। और ये कहा गया था कि डिप्लोमेटिक टाइज अमंग प्रज्योतिषा, गोदा एंड उड़ीसा ड्यूरिंग देवपाला's टाइम। और देवपाला के टाइम पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे प्रज्योतिषा, दैट इज़ प्रेजेंट है गुवाहाटी, गोदा और उड़ीसा के किंगडम इसमें। नेक्स्ट वी हैव बेलावा, ग्रैंड ऑफ भोजावर्मन। अब भोजावर्मन कौन थे? 12th सेंचुरी लास्ट नॉन किंग ऑफ द वर्मन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। रिमेंबर, एक वर्मन डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा है आसाम में, दूसरी वर्मन डायनेस्टी जो कि इमेंसली पॉपुलर थी बंगाल में। अब ये डॉक्यूमेंट क्या करती है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल्स जोतावर्मन एंड ए कामरूपा रूलर। नेक्स्ट वी हैव सीलमपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रहासा 1115 से 1125 सी तक। अब बोगरा प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, जो कि पार्ट ऑफ वरेंद्र रीजन थी। अब ये मेंशन क्या करता है? कामरूपा's king जयपाला's donating 900 gold coins equivalent to his body weight and other gifts to a brahmana named प्रहासा। अगर बिगिनिंग में इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस की एक बहुत ही अहम रोल क्या था उसका, कि वो लैंड ग्रेंट्स के बारे में बात करता है या डोनेशंस के बारे में। और इसी स्टोन इंस्क्रिप्शन पे हमें एग्जाम्पल मिल जाता है कि एक ब्राह्मणा था जिनका नाम था प्रहासा। इनको कामरूपा के किंग जो पाला डायनेस्टी के थे जयपाला, उन्होंने 900 गोल्ड कॉइन्स दिए थे। ठीक है, कॉइन्स और नुमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट अभी हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ ली। कॉइन्स, बिना कॉइन्स के एक किंगडम कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सफिशिएंट नहीं होती। कॉइन्स दिखाता है कि एक किंगडम कितना प्रोग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, अब पहले जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है इमिटेशन ऑफ गुप्ता गोल्ड कॉइन्स, जो कि होर्ड पाया गया था, स्टोर में पाया गया था पगलातेक, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा। और ये कहा जाता है कि प्री अहोम एरा कॉइन्स है, जो गुप्ता गोल्ड कॉइन के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और सिमिलर कॉइन्स फाउंड इन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा इंडिकेटिंग असम बंगाल ट्रेड रिलेशंस। अगर आप ख्याल करेंगे तो अगर इंस्क्रिप्शंस भी कह लें या फिर कॉइन्स कह लें तो हमें बांग्लादेश का वर्ड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि तब असम, बांग्लादेश, बंगाल वर ऑलमोस्ट सिमिलर टेरिटोरीज एंड बांग्लादेश ओनली गॉट सेपरेटेड इन 1947 एज वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान, और फिर 1971 में अलग कंट्री बन गई थी। उससे पहले वी हैड शेयर्ड कॉमन सोसाइटीज़। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर कॉइन्स फ्रॉम दुलापादुंग टी एस्टेट, जिसमें जो हमें तेजपुर में मिली है, और वो राउंड और वेरी करती है वेट में। ठीक है, और इसमें फीचर करता है ब्लैंक रिजर्व इन सिंगल लेटर्स वाह, हा और बा ऑन द ऑब्जर्व। अगर आप कॉइन्स को देखेंगे तो उनके दो साइड होते हैं, ऑब्जर्व और रिजर्व। ऑब्जर्व साइड में हमें 3 लेटर्स मिले, 3 टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट्स मिले हैं, जिसमें बा, हा और बा। कहा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करा है कि बा स्टैंड्स फॉर वनाना ला बर्मन, बा स्टैंड्स फॉर बाला बर्मन और हा स्टैंड्स फॉर हजरा बर्मन, बिकॉज इन वर्ड्स के मीनिंग को दिखाया गया है ताकि इंडिकेट करा जा सके कि ये कौन से किंगडम को बिलोंग करता है या फिर कौन से महाराजा या राजा के टाइम पे ये कॉइन्स इशू करे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सीलमपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रहासा। इट डॉक्यूमेंट्स ए तुला पुरुष गिफ्ट एंड 900 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम जयपाला, बिलीव्ड टू बी द लास्ट किंग इन द पाला डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट असम। Next we have Ambari stone inscription discovered in Guwahati and issued later than Silampur inscription. Mentions Samudrapala indicating Pala dynasty's continuation beyond Jayapala. याद है, अंबारी स्टोन इंस्क्रिप्शन गुवाहाटी में मिलती है और ये कहा गया है कि सीलमपुर इंस्क्रिप्शन के बाद इसे इशू करा गया है। और ये मेंशन करता है समुद्रपाला के बारे में, जो कि दिखाता है कि पाला डायनेस्टी जयपाला की बात भी कंटिन्यू हुई थी। एंशियंट रिमेन्स। नेक्स्ट वी हैव द आर्टिफैक्ट सेक्शन। एंशियंट रिमेन्स में क्या आता है? द पर्वतिया डोर फ्रेम्स, तेजपुर सन टेम्पल रिमेन्स। एक्सकेवेशंस एट द पर्वतिया नियर तेजपुर विद अर्ली स्कल्पचर्स सम फ्रॉम गुप्ता पीरियड। अगर आप न्यूमिस्मेटिक्स कह लें, कॉइन्स कह लें, या इंस्क्रिप्शन कह लें, या आर्टिफैक्ट्स कह लें, इसमें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि गुप्ता के साथ हम बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होकर, और उनके साथ जो हमारे रिलेशंस थे उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा था इन हिस्टोरिकल सोर्सेस को रखने में।
Then we have recent discoveries at Naraka, Surgao and Ambari in Guwahati uncovered numerous historical artifacts including Mahisa Mardini Durga, Surya and Indra icons. अब एंशियंट रिमेन्स में हमें डॉल्फिन्स मिले थे, स्कल्पचर्स मिले थे और आर्टिफैक्ट्स मिले थे. आर्टिफैक्ट्स में हमें आइकन्स मिले थे, ठीक है. और ऑल दिस इंडिकेट्स द सोसाइटी एंड द सिस्टम दैट पीपल लिव्ड इन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही ख़त्म होते हैं. बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, पर मैंने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो समाप्त करके इस वीडियो में बनाई है. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. लेट मी नो इफ़ यू वांट मोर वीडियोस एज सच एंड विल कंटिन्यू द सीरीज़. And let me know how did you find the video, and keep supporting, subscribe the channel and hit the bell icon for the latest update. See you in the next video. Thank you.